वजू खाने के तहखाना, वो जो पानी है उसमें शिवलिंग होना, मतलब डेली वहाँ कितने लोग अपने हाथ पैर धोते होंगे, कितने लोग वहाँ पे वजू खाने में जाते होंगे। तो एक तरह से वो जगह है जहाँ पे आप पाक होने जाते हैं। जो भी नापाक या गंदगी आपके शरीर में है, चाहे वो धूल मिट्टी के कण में हो, चाहे किसी भी कण में हो, उस वजू खाने में आप उसकी सफाई करते हैं। उसमें शिवलिंग मिलने का मतलब साफ साफ है कि किस तरीके से पिछले कई वर्षों में, कई दशकों में, कई कई सालों में किस तरीके से हिंदू सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया, गंदगी की गई। खिलवाड़ तो बोलेंगे नहीं, वजू खाने में शिव जी का मतलब मिलने का मतलब अब गंदगी से भी हम आएंगे। तो कहीं ना कहीं आक्रांताओं, जो आक्रांता थे, जो मुगल थे, जो उन्होंने किया उस शिवलिंग के साथ, हिंदू सनातन धर्म के साथ, देश के साथ, अब ये मुसलमानों को भी देखने की ज़रूरत है कि देखिए अगर वजू खाने में शिव जी मिलते हैं, शिवलिंग मिलता है, तो मुझे लगता है कि इससे ख़राब बात नहीं हो सकती कुछ भी। ये हमें भी सोचने की ज़रूरत है, ये मुसलमान पक्ष को भी सोचने की ज़रूरत है। लेकिन मुस्लिम समुदाय तो भाईचारे की बात कहता है, जब इस तरह से वजू खाने के अंदर शिवलिंग मिलता है तो एक तरह की घृणा नहीं मैम आप देखती? देखिए घृणा तो मैंने आपको कहा ना कि ये गंदगी की बात है। वजू खाने की जब हम बात करते हैं और वहाँ पे आप सोचिए ना कि देवी देवताओं की कहीं मूर्ति, देवी देवताओं का कोई शिवलिंग हो और वहाँ हम हाथ धो रहे हैं, वहाँ हम पैर धो रहे हैं, वहाँ हम गंदगी कर रहे हैं, वहाँ हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं और वहाँ देवी देवताओं की एक शिवलिंग है या एक मूर्ति है या हम पूजा पाठ की कोई जगह वहाँ पे रखी, ये क्या सही है? मतलब मैं ये कहती हूँ कि जो गीता है, कुरान है, रामायण है, बाइबल है, ये जितनी चीज़ें रखी जाती हैं उसको हम कितनी सफाई से, कितने अच्छे तरीके से, कि चप्पल पहन के भी लोग नहीं छूते, कि अगर आपके पैरों में आपने कुछ पहना हुआ है, चप्पल पहनी है, तो भी आप उसको मत छूइए। आप सर पे दुपट्टा रख लीजिए। मंदिरों में भी हम जाते हैं तो सर पे दुपट्टा रखते हैं, मस्जिदों में भी बहुत जगह सारे रीति रिवाज हैं। इवन आप देखिए गुरुद्वारे में भी जाते हैं। तो इसका मतलब जो आक्रांता थे वो कितने खराब, किस मानसिकता के लोग थे, उनको कितनी घृणा थी हिंदू सनातन धर्म से, उनको कितनी घृणा थी कि वजू खाने के नीचे शिवलिंग मिलना मतलब आक्रांताओं को, मुगलों को कितनी घृणा थी सनातन धर्म से। वो चाहते थे कि देश से सनातन धर्म पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और वो जो गजवाए हिंद का एक कॉन्सेप्ट है कि जितने देवी देवता हैं, जितने हमारी मूर्तियां हैं, जितने हमारे बड़े मंदिर हैं जो सनातन धर्म के, हमारे चाहे वो कृष्ण जी का मंदिर हो, चाहे राम जी का मंदिर हो, किसी तरह इसको निस्तो नाबूद कर दो, किसी तरीके से इसको ख़त्म कर दो कि आने वाले समय में मंदिर जैसी कोई चीज़ न रहे, देवी देवता जैसी कोई चीज़ न रहे, सनातन धर्म जैसी कोई चीज़ न रहे। तो गजवाए हिंद जो आक्रांताएं करते आए हैं, आज भी इस देश में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन मैम जिस तरह से ओवैसी साहब लगातार इस मामले को लेकर एक्टिव हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम बाबरी की तरह ज्ञान वापी को नहीं जाने देंगे। देखिए ओवैसी साहब का एक बयान पढ़ रही थी कि हम एक और मस्जिद नहीं खोएंगे। ये जो स्टेटमेंट था उनका, एक और मस्जिद मतलब बाबरी मस्जिद, पहले तो बाबरी मस्जिद नहीं था, वो विवादित ढांचा था। बाबर से भारत के मुसलमान का कोई लेना देना नहीं था। भारत के मुसलमानों का, भारत के हिंदुओं का, क्रिश्चियन का, ईसाइयों का, किसी का कोई लेना देना बाबर से नहीं है। आक्रांताओं से जो लुटेरे हैं, जो बलात्कारी हैं, जो कन्वर्जन कराते थे, जो बंदूक की नोक पे और तलवार की नोक पे कन्वर्ट कराते थे, उनसे भारत के मुसलमान का क्या लेना देना है? ये बार बार जब हम औरंगजेब की बात करते हैं, मुगलों की बात करते हैं, आक्रांताओं की बात करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता ओवैसी साहब को तकलीफ और दर्द क्यों होती है। सिर्फ ओवैसी साहब को नहीं, अभी कल कोर्ट में ये आने, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इस पे सुनवाई कर रही है, बनारस कोर्ट भी इस पे सुनवाई कर रहा है। आज जिस तरह से वहाँ शिवलिंग मिली है, सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है, वहाँ के डीएम, एसपी, एसएसपी, सीआरपीएफ जो कमिश्नरेट है, कमिश्नर है, उनको कह दिया गया कि उस जगह को संरक्षित करने का काम, सुरक्षित करने का काम आपका है। उस जगह पे सबका प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। उस वजू खाने में जहाँ शिवलिंग मिली है वहाँ किसी को जाने न दिया जाए। तो इसका मतलब ये सबकी अब जिम्मेदारी बनती है कि कल तक देखिए क्या होता है तमाशा। मेन तमाशा इस देश में कल से शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे जो मुगल प्रेमी हैं, जो औरंगजेब को अपना बाप समझते हैं, जो मुगलों को अपना बाप समझते हैं, जो मुगलों को अपना वंशज समझते हैं, वो कल अपनी छाती पीटने के लिए आ जाएंगे। उसमें एक ओवैसी साहब भी हैं और उसमें बहुत बड़े बड़े राजनेता भी हैं। अभी कल से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल दल हैं और केंद्र में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पार्टियां हैं, जो आ जाएंगे ये कहने की नहीं, ये जो भाई शिवलिंग अगर मिली, 4 फीट लंबी अगर शिवलिंग मिली, तो आप क्या करेंगे? उसको कैसे बताएंगे? वो कहाँ शिवलिंग वजू खाने में कैसी आई, मस्जिद में शिवलिंग कैसे आई? इसका मतलब जो हमारे धर्म गुरु ये कहते आए हैं कि शिवलिंग को बचाने के लिए, आक्रांताओं को बचाने के लिए, क्योंकि शिवलिंग तोड़ी जा सकती थी, ध्वस्त हो जा सकती थी, किस तरीके से पंडित पंडा उसको लेके कुएं में कूदे थे। बहुत सारे इसमें अलग अलग स्टोरीज हैं। लेकिन ये तो सच है कि शिवलिंग की जो जगह थी वो कहीं और थी। नंदी बाबा का जो मुंह होता है वो हमेशा शिव जी की तरफ होता है। नंदी का जो चेहरा है, जो नंदी बाबा का चेहरा है, वो आज भी विश्वनाथ मंदिर में किस तरफ है हमें सबको पता है।
लेकिन मैम सबसे बड़ी बात है कि जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उनका कहना सीधा सीधा है कि आप किसी भी वस्तु को शिवलिंग मान लेंगे तो हम थोड़ी मान रहे हैं, आप मान लीजिए लेकिन हम उसको शिवलिंग नहीं मानते। तो आप मतलब आप अगर हमें ये चैलेंज कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए वो मुस्लिम पक्ष को कि अगर वो हमें हिंदुस्तान में जहाँ 70-80 करोड़ हिंदू रहते हैं वहाँ पे हमें आप ये बता रहे हैं कि 4 फीट लंबी जो शिवलिंग मिली है वो शिवलिंग नहीं है, वो भगवान नहीं है। हाँ, भगवान नहीं हो सकते क्योंकि आप भगवान मानते नहीं है। आप तो भगवान मानते नहीं ना, आपके लिए तो देवी देवता है नहीं, आपके लिए तो दुर्गा माँ शंकर भगवान कुछ है नहीं, आपके लिए तो शिव जी कुछ है नहीं, आपके लिए 12 ज्योतिर्लिंग कुछ है नहीं, आपके लिए तो राम जी भी कुछ नहीं है। सबको पता है कि जितने धर्म आए उसमें सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। सबको पता है कि इसके बाद जिस जिसकी उत्पत्ति हुई, कोई 1400 साल पहले आया, कोई कुछ 1000 साल पहले आया, कुछ और सबसे पुराना धर्म जो है वो सनातन धर्म है। पूरे विश्व भर में सनातन धर्म को लोग अपना रहे हैं। आप कोई कंट्री उठा लीजिए, अंग्रेजों को उठा लीजिए, हर जगह कोई संस्कृत के श्लोकों की चैंटिंग करता है। बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं बाहर विदेशों में, बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, हॉलीवुड, हर आदमी सनातन धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन जो हमारे देश में ये मुगल की औलादें बैठी हैं, हमारे देश में जो औरंगजेब की औलादें बैठी हैं, उनको औरंगजेब में ही अपना अब्बू जान दिखता है। मुझे समझ नहीं आता। औरंगजेब के लोग इस देश में पूजा भी करते हैं, अगर ओवैसी साहब के भाई चादर चढ़ाने जाते हैं। बिल्कुल, मैं ओवैसी साहब से बोलना चाहती हूँ कि जब आप संसद में खड़े होके सूटेड बूटेड और बहुत अच्छी अंग्रेज़ी और बहुत अच्छी हिंदी के साथ, बहुत अच्छे उर्दू अल्फाजों के साथ जब आप अपना लेक्चर शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके, तो आप अपने भाई से पूछिए कि भाई औरंगज़ेब के यहाँ उसके मज़ार पे चादर चढ़ाने का मतलब क्या था। कलाम साहब के मज़ार पे या कलाम साहब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर आप कब गए। आप कलाम साहब के मज़ार पे जाइए ना, चादर चढ़ाइए। तो एज ए हिंदू मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगी कि बताइए कलाम साहब भी इनके दिल में बसते हैं, क्योंकि कलाम साहब हमारे दिल में तो बसते हैं। लेकिन जो कसाब की सोच रखते हैं, जो ये कहते हैं कि 15 मिनट में सारे हिंदुओं को गायब कर देंगे, जो इस तरह का डायलॉग बोलते हैं, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, मन से, खुले मन से चैलेंज करते हैं आप 80 करोड़ हिंदुओं को। ये सेक्युलर कंट्री है भाई साहब, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं, सर पे चढ़ के नाचने की ज़रूरत नहीं है। टॉलरेंट है, टॉलरेट करते हैं, हर चीज़ पे तलवार नहीं निकाल देते, हर चीज़ पे पीएफआई से पैसे लेके शाहीन बाग में नहीं बैठ जाते। तो हिंदुओं की इतनी परीक्षा आप मत लीजिए, वो गलत है। मैम आप बनारस से हैं, बनारस वासी होने के नाते अगर बात करूँ, काशी की हैं आप, कैसे देखते हैं जब आप शिवलिंग इस तरह से मिला तो कैसे काशी के भाव आप समझा। काशी में हमारे यहाँ नारा लगाया जाता है नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो मुझे लगता है कि काशी में आज हर व्यक्ति, बूढ़ा, बुजुर्ग, औरत, आदमी, बच्चा, हर आदमी आज काशी में बहुत खुश, वैसे तो पूरे विश्व में खुश होगा, देश में खुश होगा। कुछ जो शाहीन बाग वाले हैं वो दुखी होंगे, होने दीजिए उनको दुखी, क्योंकि ये जो सर्वे है ये कोर्ट के द्वारा हुआ है, इसमें सरकार ने कुछ नहीं कहा। तो कल कोई मोदी जी, अमित शाह जी पे सवाल नहीं उठा सकता। ये कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने कहा कि सर्वे होना चाहिए था। और मेरा भी ये कहना है कि आप कहीं सर्वे के लिए जा रहे हैं तो 500 लोग उसको क्यों घेर के खड़े हो गए कि नहीं ज्ञान व्यापी मस्जिद में आपको घुसने नहीं देंगे। ज्ञान व्यापी मस्जिद किसी के बाप का था क्या? ज्ञान व्यापी मस्जिद इस देश की धरोहर है, और इस देश में जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, चर्च है, वो देश के कानून के हिसाब से चलेगा। और अगर सर्वे होना है तो 500 लोग वहाँ इकट्ठा कैसे हुए 10 मिनट में कि हम घुसने नहीं देंगे। आपकी इतनी हिम्मत कि सरकारी काम में बाधा पे उन 500 लोगों पे FIR होनी चाहिए। और आखिर कोर्ट का फैसला देखिए यही आया कि सारे तहखाने खुलेंगे। जिस दिन पहले दिन तहखाना खुला, आपको पता है कि दीवारों पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो सनातन धर्म, पूजा पाठ, हमारी पद्धति से जो वास्तविक रिलेशंस रखते हैं वो वहाँ पर हैं। आपको ये भी पता है कि स्वास्तिक मिला, 4 स्वास्तिक मिले। सब कुछ छोड़ दीजिए, आज तो शिवजी मिल गए। तो जब शिवजी मिल गए तो जो लोग, और ऐसा तो है नहीं कि जब आप अंदर गए हैं तो सिर्फ हिंदू पक्ष के वकील या DMSP रहे होंगे, जितने लोग वहाँ पे सरकार से जुड़े हैं वो भी रहे होंगे, जो लोग केंद्र राज्य से जुड़े हैं वो भी रहे होंगे, सारा प्रशासन रहा होगा, और दोनों पक्षों के वकील और दोनों पक्ष के लोग रहे होंगे। सिर्फ हिंदुओं को ले जाके वहाँ शिवलिंग वजू खाने में डाल नहीं दिया गया है 4 फीट का, वहाँ था जो मिला। तो मुसलमान पक्ष भी जो अपने आंख से देख के आ रहा है वो क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा, नहीं शिवलिंग नहीं मिली। इनके वो जो वकील हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ आप तो किसी चीज़ को भी भगवान मान लीजिए, आप भी अगर ऊपर से आई हुई चीज़ों को आप मानते हैं और चीज़ें करते हैं, हमारे भगवान पे आप ये कह देते हैं, क्या ये सही है? हम कुरान की इज्जत करते हैं, हम अल्लाह ताला की इज्जत करते हैं, हमें एक ही चीज़ सिखाई है कि ईश्वर एक है। ऊपर जाके तो कोई देख नहीं रहा ना कि शिव जी बैठे हैं, कि अल्लाह ताला बैठे हैं, कि गॉड बैठे हैं, कि कौन वाहेगुरु बैठे हैं। हम तो सबको हाथ जोड़ते हैं तो ऊपर ही जोड़ते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि हाथ ऊपर जोड़े तो शिव जी से मुझे आशीर्वाद मिलेगा और जो अल्लाह होंगे वो मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। कलाम साहब को शिव जी ने भी आशीर्वाद दिया होगा, अल्लाह ने भी आशीर्वाद दिया होगा, क्योंकि गॉड इज़ वन। लेकिन सोचने का जो तरीका है ना वो बहुत गलत है। आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति, आज इनके वकील
मैं ये कह रही हूँ कि आप अंदर गए, आपको जो भी साक्ष्य मिले, आपको जो भी सबूत मिले, कल वो कोर्ट में पेश होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी पेशी होगी, सारी चीज़ें तथ्य सामने आएंगे। आप उस तथ्यों को नकार कैसे सकते हैं? और इतने लाख मंदिरों को जो तोड़ा गया है उसमें तो हम कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। तीन ही मंदिरों की तो बात करते हैं, काशी, मथुरा, अयोध्या। शिव जी, राम जी के जन्मभूमि से आप खिलवाड़ करेंगे और आपको खिलवाड़ हम होने देंगे? ये नहीं हो सकता। एक लास्ट और आखिरी सवाल ले लेता हूँ मैम। कोर्ट ने वहाँ पर जाने से सबको रोक लगा दी, नमाज पढ़ने को लेकर बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, अब बंद कर दी जाएगी नमाज वहाँ पे। देखिए, नमाज पढ़ने नहीं पढ़ने या हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दी जाएगी, ये नहीं करें, ये सब एक दूसरा वो इशू है। सबसे बड़ा इशू है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे ये माना जाता था कि ये शिव जी की शिवलिंग यहाँ पे था, मंदिर यहाँ पे था, उसको बचाने के लिए पंडित पुरोहित उसको लेके कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, वो सारी स्टोरीज़ हैं जिनको हम सुनते आए, जो वास्तविकता है, जो सत्य कहता है। तो अगर उसका तथ्य सामने आ रहा है कोर्ट के द्वारा, सर्वे में चीज़ें आ रही हैं सामने, देखिए ऐसा तो नहीं है कि सर्वे टीम गई होगी या कोई गया होगा। सरकार मुसलमानों को दबाने के लिए जो हमेशा कहते हैं कि 2014 के बाद अल्पसंख्यक जो है हमारे देश में बहुत दुखी हैं, मुसलमान हमारे देश में दुखी हैं, ऐसा तो हुआ नहीं है। जब आप अंदर गए, जो साक्ष्य अंदर थे वो सबको सामने दिख रहे हैं। तो जो वो हुआ है उसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब किसी को भी। और जो सच है वो कल सामने वैसे ही आने वाला है, तो वो तकलीफ भी आपको नहीं होनी चाहिए। और जो सच आ रहा है उसको मानिए भी, उसको मानिए भी। जैसे आप मक्का जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, तो मक्का मदीना मस्जिद की एक अलग इम्पॉर्टेंस है इस्लाम धर्म में, ठीक। उसी तरह बहुत सारे मंदिर होंगे, लेकिन राम मंदिर, शिव विश्वनाथ मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग, वैष्णो माता, मथुरा, उसकी एक अलग महत्व है सनातन धर्म में। आप सारे मंदिरों पे कई लाख मंदिर आप तोड़ते गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। 3 देने में आपकी हालत खराब है, वो भी 3 आपसे मांगा नहीं जा रहा, आपसे कहा जा रहा हाथ जोड़ के कि भैया जो सच है उसको आने दो, जो साक्ष्य है उसको मिलने दो, सर्वे टीम को अंदर जाने दो। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे आप डरे हुए थे कि सर्वे टीम अंदर ना चली जाए, कहीं सच सामने ना आ जाए, कहीं दीवारों पे वो स्वास्तिक जो है मिले, गणपति बने हैं वो ना दिख जाए, कहीं शिवलिंग ना मिल जाए? देखिए ना क्या हो गया, शिव जी खुद प्रकट हो गए। और काशी में शिव जी प्रकट नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे?